ओंकार ध्वनि अगम्य पावन अक्षर गणित सारा चारों वेद शक्ति है जाति जाति महिमा जगत प्रकाशित महामान्यम जगत गुरुम प्रचंड धर्म सुहृदं वंदे श्री गुरु कारणम वंदे श्री गुरु कारणम वंदे श्री गुरु कारणम। शुद्धात्मदेव की जय। अच्छा श्री गुरु महाराज की जय बोलो तो थोड़े जोर से। शुद्धात्मदेव का वे अनुभव नहीं कर रहे तो इतने धीरे से बोलते हो। जिसकी तुम कहानी सुन रहे हो, आत्मा की तुम बात सुन रहे हो, आत्मा के अनुभव के लाने यहाँ बैठे हो, आत्मा से प्रीति नहीं है, आत्मा की जय बोल रहे। देखो एक आध बार जय बोल रहे हो तो उपयोग इस तरह नहीं होता कि काय की बोली है, गुरु महाराज की बोली है कि हमारी आत्मा की जय बोली है। अरे भगवान यहाँ जय बोलने में तो तुम चूक जाते हो, लेकिन जिस समय तुम्हारे ब्लड भंडार की जय बोल रही हो और कहीं चूक जाए बोलने वाले कि भैया इनकी ओर से 50 रुपया आए, तब 1 रुपया को ध्यान देते। नहीं नहीं देखो तो जरा पंडित जी 51 आपको गलती क्या हो जाती। देखो आ रहा ना भाव पकड़ में कि जहां 50 की जय तो भूल गई थी, लेकिन भगवान 51 की तुमने जय बुलवाई। 1 रुपया की दोबारा बुलवाई, चूक हो गई। अब ईमानदारी से 51 देने चाहिए दोबारा, कहा कि 50 की तो पहले बोल गई। ध्यान कहाँ रहा? 1 रुपया। ये हम ये बता रहे यही पंचम काल की बलिहारी है कि यहाँ दर्शन करते समय जिलवाणी का दर्शन नमन प्रणाम वंदन हो रहा है और संयोग की बात किसी की जेब में एक सिक्का रखा हो और वो सिक्का दर्शन करते समय गिर गया। आवाज आई, सिक्का गिरा सिक्का वाले का, जिसका उस पे में मालिकियत बना था, लेकिन गिरा उसका सिक्का और सिक्का की आवाज कान में आई। सबका उपयोग आहिस्ते हो गया। क्यों आहिस्ते हो गया? क्या सुन रहे थे तुम? जहां एकमात्र एक्का की बात सुन रहे थे, शुद्धात्मा की बात सुन रहे थे, जिन्हें परमात्मा की देशना सुन रहे थे, गुरु बाबा के वैभव को सुन रहे थे, आत्मा के कल्याण की बात सुन रहे थे, और कहाँ उपयोग चला गया? कहाँ उपयोग चला गया? इक्का से खिसके सिक्का पे चला गया उपयोग। अब सिक्का पे उपयोग चला गया, इसका नाम कि यहाँ बैठ के भी माया से जुड़ गए। और माया से जुड़े, इसका नाम बोले क्यों जुड़ गए? बोले जय को नाम पंचम काल है। क्यों कि एक तरफ कहीं जिन्हें परमात्मा की देशना सुनने का योग बना, संगीत की पर्याय में भगवान महावीर को सही जिनवाणी सुनने के बाद में भी आज अपन इतने विशुद्ध पंथ में जन्मे हैं। इतना विशुद्धता का मार्ग है, इतना शुद्ध मार्ग है, इतना श्रेष्ठ मार्ग है, इतना उत्कृष्ट मार्ग है कि डायरेक्ट सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी का मोक्ष मार्ग का मार्ग है। इतना उत्कृष्ट मार्ग है। आदि में देखो आत्मा, मध्य में देखो आत्मा, अंत में देखो आत्मा। आत्मा की कहानी से तुम्हारा शुभारंभ हो रहा है, आत्मा के अनुभव से तुम्हारा शुभारंभ हो रहा है। और अगर जन्म भी होता है तो जन्म के साथ में जब यहाँ आते हैं मंदिर विधि होती है या पंडित जी चंदन लगाते हैं, और चंदन लगाने के साथ में जब सबसे पहला भी यहाँ तुम्हारा प्रणाम या वो छोटे से शिशु का होता है तो उसका नाम है कि सच्ची शरण में आए, जिनवाणी की शरण में आए। बोले कौन सी जिनवाणी की शरण में आए? बोले उस जिनवाणी की शरण में आए। केवली प्रणत तो धम्मो शरणम भव जाने, मैं केवली भगवान द्वारा बताए हुए दीप राग धर्म की शरण में जाता हूँ। अब वो शिशु है, नहीं समझ पाया, नहीं है अपनी बुद्धि का विकास है, नहीं है अपना विवेक का जागरण, लेकिन शरण तो से मिली न सच्ची, शरण तो से मिली सच्ची। अब जब शरण सच्ची मिली फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, थोड़ा अनुभव आता है, थोड़ी सी प्रीति जगती है, स्वाध्याय की ओर सन्मुख होते हैं, स्वाध्याय की ओर तन्मय होते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं और जिनवाणी की बात सुनते हैं, कल्याण की बात सुनते हैं। लेकिन सुनने के साथ में माया का जादू साम्राज्य छाने लगता है। कहीं मोह का साम्राज्य छा जाता है, कहीं कसाई का साम्राज्य छाने लगता है, कहीं राग देश प्रपंच जाल का साम्राज्य छाने लगता है।
इतनी बढ़िया अभी चर्चा चल रही थी कि कसाय और मिथ्या ये दोनों साथ ही है, सपोर्ट ही है, साथ करते रहते काम, कुछ समझता नहीं है। अब बोले कैसे काम करता रहता है? देखो यहाँ जिनवाणी सुन रहे, जिनवाणी सुनते सुनते वो मंदिर की चटाई की सीकर तोड़ते रहते हैं, क्योंकि उपयोग नहीं लग रहा ना, आत्मा में उपयोग नहीं लग रहा। और यहाँ बैठे बैठे जरा सी वो सीख को ऐसे ऐसे करते रहते। सामने से किसी ने बोलने वाले ने देखा, बोले ये क्या कर रहे तुम? तब वो कहता कि कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं कर रहे, ये भी कह रहे भाई माया कर रहे, भाई झूठ बोल रहे, और भाई मंदिर की चटाई भी तोड़ दे। आया ना भाव आया? लेकिन हर कोई ऐसा करे, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान फिर भी उपयोग स्थिर नहीं रहता ना, उपयोग स्थिर नहीं रहता, क्योंकि जिनवाणी सुनने में रस नहीं जगा, या जिनवाणी सुनने में भाव नहीं जगा, या वर्तमान के क्षण का हमें अनुभव नहीं हुआ, वर्तमान के क्षण का बहुमान नहीं आया। धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में सार, ताको पंचम काल में दर्शाय गुरुतार। ऐसे गुरु महाराज के विशुद्ध मार्ग में, एक जिनवाणी के तुम मार्ग में बैठे हो, जिनवाणी को सुनने के लिए बैठे हो, जिन्हें परमात्मा की बात सुनने के लाने बैठे हो, अपने आत्मा के कल्याण की बात सुनने के लाने बैठे हो, तो इतना तो स्थिर करा करो कि हमारा उपयोग कहाँ है, हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग, कितनी बरसती रहे धन दौलत, कितना ही कुछ होता रहे, उपयोग तुम्हारा वहां नहीं जाना चाहिए। अगर उपयोग तुम्हारा वहां ना जाए तो समझो फिर उस अवस्था को चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम लखत है सम्मिक दृष्टि लोग। और एक तरफ वो आसक्ति का परिणाम है कि मेरा है सो मेरा है, तेरा भी मेरा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है। एक तरफ ये अवस्था चलती है और एक तरफ वो अवस्था चलती है। इसलिए भगवान समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। इस थोड़े से समय में ऐसे अमूल तत्व को समझ ले, अमूल स्वरूप का अनुभव कर ले, ऐसे तत्व का वेदन कर ले, ऐसे तत्व का अनुसरण कर ले, ऐसे तत्व का आचरण कर ले, ऐसे तत्व का उच्चारण कर ले, ऐसे तत्व में हम सदा चरण रूप अनुभव कर ले, जहां तुम अनंत शक्ति उस उपलब्धता को उपलब्ध हो। एक तरफ कहने में ये आता है और एक तरफ कहते हैं इंद्रियों का सुख, एक तरफ इंद्रियों का सुख और एक तरफ है अतीन्द्रिय सुख। गुरु महाराज ने ज्ञान समुच्चय सागर में एक सूत्र दिया, इंद्रिय स्वभाव मन स्वभाव। किसको कहा? इंद्रिय स्वभाव मन स्वभाव। एक जगह कहा इंद्रिय स्वभाव जी शरीर, शरीर शरीर भाव मन स्वभाव। शरीर माने कल रंजन से जुड़ी, शरीर को सजाने सजाने में प्रवचन का समय पूरा निकल गया। क्या क्या सजाते रहे? बोले शरीर को सजाते सजाते में प्रवचन का समय पूरा निकल गया। पता पड़ा जब तक घड़ी देखी तो बोले समय पूरा हो गया। तो जितना शरीर को सजाओगे उतनी आत्मा की सजा हो जाएगी। और अगर कदाचित आत्मा को सजाया तो शरीर तो अपने आप सज जाएगा। दृष्टि रखो एक की, नारायण भगवान पकड़ में, ज्यादा कठिन तो नहीं है। इसलिए इस शरीर के संयोग में सब में लगकर गुरु बाबा कहते हैं शरीर भाव मन स्वभाव। शरीर का भाव क्या है? शरीर के प्रति भाव क्या है? बोले मन का स्वभाव है। और मन क्या है? बोले इंद्रियों का राजा है। इंद्रिया नाम मनोनाथा, इंद्रियों का नाम ये मन है। और मन, इंद्री और इस शरीर सब संयोग चलते रहते हैं। बस कर्म की उपज पे उपज होती जाती है। और कर्म की जहाँ उपज पे उपज होती जाती है, ममल पहाड़ ग्रंथ में एक सूत्र आया कि कर्म कैसे उपजते हैं। मोही मही मर, महिया कहते हैं पर्वत को, और मोह कहते हैं मोह को, कि मोहे महियर माने मोह रूपी पर्वत पर कम उपजे कर्म रूपी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। और उसमें क्या होता है? कसाय जल संयुक्तम जैसा भाव, कि वो जो कर्म रूपी पर्वत
उस पे मिथ्यात्व का रूप अवस्था, मोह रूपी पर्वत, कर्म रूपी पर्वत वृक्ष से उत्पन्न होते जाते हैं और ऐसे उत्पन्न होते जाते हैं कि उसमें कसाय, राग, देश, मोह, माया, प्रपंच के ये जाल उसमें रस भरते जाते हैं, रस भरते जाते हैं। एक यहाँ षटकोण सा बना दो, कुछ कोण सा बना दो, अगर लाइन से खींचा है यहाँ षटकोण बना है, वो तो समझ लीजिए मिथ्यात्व का भाव, और उसमें जो रंग भर देते हैं ना, वो रंग भरना सब कसाय वेश्या का परिणाम है भगवान। इसीलिए कहीं किसी की बात हो जाए तो एक तो भाई के भाई संभाल दो, संभल जाए। अगर संभल गई तो बहुत संभल गई, और नहीं संभली, देखो संभल गई तो वह बात गई, संभल गई, और नहीं तो फिर आत्मा संभल भई। समल भई माने कि जहां आत्मा को निर्मल दशा का भाव होना था, ममल दशा का भाव प्राप्त होना था, पर दो की बात हो रही थी, तीसरे ने आकर उसमें ऐसा रस भरा, ऐसा रस भरा, ऐसा रस भरा कि वह और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसी बन गई कर्म कषा। कैसे बन गई? वही के वही तो कह सकते थे कि नहीं भैया कछु नहीं, बोलो गुरु महाराज की। वहीं के वही बात बुद्धि पूर्वक अगर समझना चाहते थे तो समझ भी जाते, लेकिन बोले टाइम मिल गया, आज इसने कभी हमसे कुछ कही थी और आज इससे दूसरा कह रहा है, तो वो वहीं के वहीं आकर धीरे से रस भी भर देता है। ये सब काय के परिणाम है? मिथ्यात्व के परिणाम है, राग के परिणाम है, कर्म के परिणाम है, कसाय के परिणाम है, राग देश के परिणाम है। इसलिए भगवान श्राप का चार्ज ग्रंथ में गुरु बाबा ने कहा कि तो अग्नि प्रज्वलिते जीवा, क्रोध की अग्नि में तो ये चल ही रहा है, तो अग्नि प्रज्वलिते जीवा, फिर क्या हो जाता है? मिथ्यात्म घृत तेलयम, मिथ्यात उसमें घी और तेल जैसा काम करता है। भगवान गुरु बाबा ने इतना स्पष्ट कहा, कितना अच्छे से कहा, गुरु बाबा ने भी कहा और भी आचार्यों ने कहा और जिन्हें परमात्मा ने भी कहा। क्या कहा? कि तो अग्नि प्रज्वलिते जीवा, क्रोध की अग्नि में जो चल रहा है, फिर क्या हो गया? मिथ्यात्म घृत तेलयम, मिथ्या घी और तेल का काम करता है। इससे क्या हो जाता है? तो अग्नि प्रोकपनम कृत्वा, फिर क्रोध की अग्नि और बढ़ जाती है और इसमें क्या हो जाता है? धर्म रत्नम च दग्धय, धर्म रूपी रत्न जलता तो नहीं है लेकिन दग्ध हो जाता है, अर्थात आवृत हो जाता है, आवरण हो जाता है। और जहाँ आवरण होता है तो जहाँ जागरण होना था वहीं तुमने आवरण कर लिया, जहाँ जागरण होना था वहीं तुमने आवरण कर लिया। अरे भगवान, जिनवाणी तुम्हारे लिए जागरण के कारण है, जिनवाणी तुम्हारे लिए जागृत अवस्था का उपलब्ध कराने वाली है, जिनवाणी तुम्हें परम सुख की ओर ले जाने वाली है, जिनवाणी तुम्हें शाश्वत मार्ग की ओर ले जाने वाली है, जिनवाणी तुम्हें उस अथाह सिंधु में ले जाने वाली है भगवान। और कहाँ जिनवाणी के ही नाम पे अगर कहीं आवरण कर लिया तो अब बताओ कहाँ हो? बोले फिर भी आवरण हो रहा है, हो ही गया आवरण, कर ही रहे आवरण। तो मैं देखो भैया क्या करो, क्योंकि पंचम काल है। क्या करना? बोले पंचम काल है, वो पंचम काल का परिणाम ज्यादा कठिन नहीं है, बड़ा छोटा सा परिणाम है। कौन सा छोटा सा परिणाम है? अगर समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी से काम बन जाएगा, समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी काम बनेगा, और नहीं समझ में आया तो आज पंचम काल का क्रम चल रहा है। ये बात सत्य है, लेकिन पीछे देखो, अतीत में ये कहा, क्या कहा? देखना, भाव पकड़ना। अतीत में ये कहा, क्या कहा? कि अगर गलत करोगे, गलत माने जैसे किसी का कोई ने धन लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, और वो अगर नहीं दे पाया, नहीं दे रहा, तो वो ये कहता था, वो जो बुजुर्ग माने वो सियाना ये कहते थे कि भैया हमने लव है, देने पड़े, और अगर ना दे हैं तो बच्चों चुकाने पड़े, और नहीं भी माने तो काले बैल बन के देने पड़े। ऐसा एक परिणाम रहता था पहले। बोले पहले का परिणाम ऐसा था, और आज का परिणाम जब माया के चक्कर में बोले गलत ना करेंगे, अन्याय ना करेंगे, माया से ना जुड़ेंगे, माया ना कमाएंगे, पाप से कसाय में ना मस्त करे, परिणाम माया नहीं कमाएंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? आज का परिणाम क्या बन गया कि माया ना कमाएंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसलिए वह न्याय से आए चाहे अन्याय से आए, हमें तो वर्तमान में माया होना चाहिए, हमारी आत्मा का कछु हो जाए, और चाहे बच्चों को बाद में
क्या परिणाम आया, आया ना भगवान आत्मा। तो एक उस समय की अवस्था थी और एक आज की अवस्था है। और क्यों है आज की अवस्था, बोले जय को नाम पंचम काल है। अब पंचम काल के परिणाम को थोड़ा सा और समझ में आ जाए। शायद कहीं राम सीता और लक्ष्मण का कहीं जाने का योग बन रहा है वनवास के समय में, कहीं बीच में एक बसंत तिलक आदि का कोई भी योग बनता है। योग बनने के बाद में वो लक्ष्मण को स्वीकार करते हैं। बात केवल उदाहरण में मत दजना, केवल बस भाव समझ लेना, वो भाव समझने का ही उदाहरण होता है। लेकिन इधर उधर भटक मत जाना, नहीं तो बोले ये सब कहाँ लिखो ऐसा, अरे कहीं नहीं लिखो, तुम केवल भाव समझो कि जिस समय वो कहते कि तुम हम भी चलेंगे, तब वो लक्ष्मण कहते कि नहीं अभी तुम नहीं जाना, अभी हम राम और अपने मतलब सीता माता के साथ में इस योग में जा रहे हैं। तो उस समय वो कहते हैं कि नहीं तुम वापस नहीं आओगे। तब वो कहते हैं कि हम वचन देके जा रहे हैं, अगर हम वापस ना आए तो पंचम काल के मनुष्य हो। कौन से काल के, आगा भाव पकड़ में आ गया। अगर हम वापस ना आए तो पंचम काल के मनुष्य हैं। तब उससे भी विश्वास था, उनने भी विश्वास कर लिया। तो ये माने पंचम काल में मनुष्य है मतलब क्या, माने पंचम काल ऐसा निकृष्ट काल है, पंचम काल में जीवन के ऐसे परिणाम निकृष्ट हो जाएंगे कि एक उनकी प्रतिज्ञा वहां देखो कि अगर हम वापिस ना आए तो पंचम काल के मनुष्य हो। आप बोले पंचम काल के मनुष्य हो ही गए तो कैसे हो गए कि पूर्व में सम्यक्त नहीं पाया। अगर पूर्व में ऐसा सम्यक्त का भाव पाया होता, सम्यक्त का जागरण हुआ होता, सम्यक्त की निधि पाई होती, सम्यक्त का वैभव का अनुभव हो गया होता, तो ऐसे निकृष्ट पंचम काल में जन्म नहीं होता। अब जन्म तो हो ही गया, लेकिन फिर भी पूर्व का बड़ा पुण्य का साथी सहयोग रहा होगा। जन्म तो हो गया, लेकिन कितनी मानव समाज है, और मानव समाज को भी तुम छोड़ो, यहाँ वर्तमान में देखो कितनी महावीर को मानने वाली जैन समाज है, और जैन समाज में भी कितने भेद प्रभेद है, कम से कम 150 भेद प्रभेद, और कई भेद 150 भेद प्रभेद में भी एक बात, लेकिन इतना सा भेद प्रभेद चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। तो बोले क्या करें, बोले ये पंचम काल की महिमा है कि यहाँ भेद प्रभेद होते ही जाएंगे। जुगनू सा एक शब्द आया है 16 स्वप्न में कि जुगनू जैसा प्रकाश। तो एक जगह ये उसका समाधान दे दिया कि बोले जैन धर्म थोड़ा सा रह जाएगा, थोड़े से लोग उसको अनुभव में आगे ले पाएंगे, और इतना कम परिणाम बनता जाएगा, इतना कम परिणाम बनता जाएगा कि उस समय की अवस्था देखो कि भगवान केवल 4 जीव रह जाएंगे जो धर्म को धारण करने वाले रहेंगे। ये पंचम काल के अंत में 4 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 4। एक मुनि, एक अर्जिका, एक श्रावक, एक श्राविका। मुनि आहार लेंगे, श्रावक और श्राविका आहार देंगे, ये बात सही है, ये आहार देंगे, और मुनि आदि का आहार लेंगे। लेकिन ये पंचम काल की बलिहारी देखो कि उस समय में अंतिम वो कल्पी राजा होगा, वो टैक्स लेगा, और वो टैक्स में यही टैक्स मांगेगा कि बताओ कहीं किसी को कोई टैक्स देने में कोई शेष तो नहीं रहा। तब मंत्रीगण आदि उनके सभासद लोग कहेंगे, बोले कोई नहीं रहा, लेकिन एक व्यक्ति एक रह गए कि जो कर में हाथ ले, कर माने हाथ में जो ग्रास लेते हैं और कुछ नहीं करते, उनकी ऐसे भोजनचर्या चलती है। बोले ए, तो बोले क्या, बोले उनके पास देने को, बोले उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। तो बोले करते क्या, बोले वो बस बता दिया कि वो आहार लेते हैं या कुछ भोजन सा करते हैं, क्योंकि उन्हें आहार विधि का तो कोई पता था, लेकिन बोले भोजन सा करते हैं पर थाली में नहीं करते, वो हाथ में लेते हैं। तब वो कल्पी कहता राजा कि तुम एक काम करो, और इस समय भोजन करने को तैयार हो, तो जाना और पहला ग्रास टैक्स में जमा करना। बस इतना सा प्रमाण बना। देखो तो भैया आगम इतिहास में कितनी अच्छी अच्छी बात आई है, कितनी अनुभव की बात आई है, कितनी श्रेष्ठ बात आई, कितनी उत्कृष्ट बात आई कि को परिणाम ऐसा आता है। और जब वो आते हैं
और आने के साथ में ग्रास मांगते हैं। और ग्रास मांगते क्या है, ग्रास ले ही लेते हैं और वो अंतराय मान के चले जाते हैं। और वहां जाकर वो कहते हैं कि 3 दिन की तुम्हारी हमारी, वहां अवधि ज्ञान हो जाता है उन साधु को। वीरांगज नाम के वो साधु हैं, उनके लाने कि अवधि ज्ञान होता है और उस अवधि ज्ञान के द्वारा जानकर बता देते हैं कि भैया माने जो आजिका माता जी है और श्रावक श्राविका है, उनको सहज में एक संबोधन देते हैं और वो संबोधन ये देते हैं कि बस तुम्हारी हमारी आयु 3 दिन की शेष रह गई। क्यों? बोले अब बस छठम काल लगने वाला है। कौन सा काल लगने वाला? छठम काल लगने वाला है। पंचम काल के अंतिम दिन की कहानी, अंतिम माने अंतिम समय की कहानी है भगवान। तो वो उस समय क्या होता है कि वो तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके और समाधि मरण कर, और वो पहले स्वर्ग में वो मुनि माने वीरांगज नाम के वो मुनि, कि वो पहले स्वर्ग में जाकर 1 सागर की आयु प्राप्त करके वो तो सदगति को प्राप्त होते हैं। और कुछ कम समय वो अजिका माता जी उस पद को पाती हैं, लेकिन वो श्रावक श्राविका भी सदगति का मार्ग उनका बनता है। पर घटना क्या घटी कि वहां असुर कुमार जाति का कोई देव उस कल्पी राजा पे क्रोधित करता है। क्रोधित माने कोहाग्नि प्रज्वलिते जीवा, जिस समय वो क्रोध की अग्नि में जलता है तो कल्पी राजा को मार डालता है। और जैसे ही कल्पी राजा मरा तो क्या हो जाता है, कल्पी राजा मरा, उसका हुआ मरण माने इस शरीर छूटा तो वो 1 सागर के लाने प्रथम नरक में जाता है। अब विचार देखो, एक साधु कहाँ गए, पहले स्वर्ग में 1 सागर के लाने, और वो कल्पी राजा 1 सागर के लाने कहाँ गया, नरक में गया। बीच में क्या था, केवल टैक्स। कितना था, केवल 1 ग्रास का परिणाम। बस इसका ही नाम समझ लो पंचम काल है। और ऐसे पंचम काल की बलिहारता में और क्या बना, बोले बस परिणाम यही बना कि वहां सूर्य का अस्त भी हो जाता है और अग्नि का अभाव भी हो जाता है। ये 3 घटनाएं घटती हैं, कल्पी राजा का मरण और सूर्य का उदय का अस्त और अग्नि का अभाव। और ऐसा क्रम चलता है, फिर छठम काल भी लग जाता है, फिर 21,000 वर्ष तक ऐसी व्यवस्था चलती रहती है। और ऐसी व्यवस्था चलते चलते में छठम काल के अंतिम समय में ये महाप्रलय काल पड़ता है। 49 दिन का महाप्रलय काल पड़ता है। और ऐसे 49 दिन के महाप्रलय काल के अंतिम का आखिरी दिन जो होता है उसका नाम होता आषाढ़ सुदी पूर्णिमा। ये अवसर्पणी का 10 कोड़ा कोड़ी सागर के अंतिम 49वें दिन का अंतिम दिन होता है, उसका दिन का नाम है आषाढ़ सुदी पूर्णिमा। और जैसे ही फिर उत्सर्पणी का 10 कोड़ा कोड़ी के लान का समय जाता है, उसका पहला दिन होता है श्रावण वदी एकम। और जब श्रावण वदी एकम से वाणी का शुभारंभ होगा, तीर्थंकर भगवान महावीर का विमलाचल पर्वत पे समोसरण लगा। वो कैसा लगा, तो बोले 49 दिन वाणी गिरी। कौन सी वाणी गिरी, बोले वो वाणी गिरी थी श्रावण वदी एकम से भादो सुदी चौथ तक। तो ये 2 प्रमाण है अभी आगम में 49 दिन के पर्व का महोत्सव। बाकी और भी प्रमाण है, पर इतनी बात पक्की मान लो। इसे पक्का मान के तुम 49 दिन के पाठ में बैठे हो, यहाँ भी 49 दिन के तुम पाठ में बैठे हो। यहाँ श्रावण वदी एकम से अस्ताप होगा, शुभारंभ करी फाटक में पहुंचने का जो हुआ वो यहाँ से अरहंत विहार से होगा। अरहंत विहार से शुभारंभ होगा, वाणी वहां भी चल रही। और समय समय पे यहाँ आकर ये वाणी को ये कह रहे, बात कह रहे, इसलिए भगवान समय बहुत अल्प है, इतना सा समय है। अगर पंचम काल की, वैसे गुरु महाराज ने कहा एक बिनती भूलना में, काल पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दिष्ट नहीं उपजे, ज्ञान मलेन इष्ट संजोय, भय खेती कम गलीजे बिलीजे, हाथ तरण जिन विनती एक सुनीजे। लेकिन पंचम काल में गुरु महाराज भी जब विनती सुने कि बस सिक्का ना दिखे, अगर उपयोग माया में मस्त है, उपयोग पाप परिग्रह में मस्त है, उपयोग राग देश कसाय में मस्त है, तो भगवान कहाँ गुरु महाराज तुम्हारी विनती सुन पाएंगे। धन्य है सेमर खेड़ी पे गुरु महाराज ध्यान में बैठे हैं और ऐसे ध्यान में लीन है
ऐसे ध्यान में लीन है कि 4 दिन से उठे ही नहीं। गए होंगे ऐसे ही अच्छे भक्त लोग, VIP गुरु महाराज के शिष्य पहुंचे होंगे वहां, और गुरु महाराज से उनसे भैया रमन ब्रह्मचारिया दयाल प्रसाद जी से पूछा कि गुरु महाराज कहाँ हैं? तो गुरु महाराज का उन्हें बताया, बोले वो तो 4 दिन से ध्यान से ही नहीं उठे, 4 दिन से ध्यान से ही नहीं उठे। तब उनके अंतर से परिणामों में क्या पावनता आती थी, अंतर से परिणामों में क्या आनंद की धारा बहती थी, अंतर के परिणामों में कितना उमंग और उल्लास रहता था कि एजू शिष्य गणधर आए, 4 दिन विनती करत है, भय सो हमारो का अभाग है जो 4 दिन पहले ना आए। अगर 4 दिन पहले आ गए होते तो गुरु महाराज का प्रसाद मिल गया होता, जिनवाणी सुनने को मिल गई होती, गुरु महाराज का अनुभव हमको सुनने को मिल गया होता। तो वे गुरु महाराज से नहीं कह रहे कि हम इतनी दूर से आए, तुम जल्दी ध्यान से उठो, ये अपने आप से कह रहे हैं कि हमारा का अभाग्य रहा, क्या दुर्भाग्य रहा कि हम 4 दिन पहले नहीं आ पाए। अगर 4 दिन पहले आ गए होते तो गुरु बाबा तुम्हारा वैभव हमने सुन लिया होता, ज्ञान का प्रसाद हमको मिल गया होता, ज्ञान की आत्मा की देशना सुनने को मिल गई होगी। एक तरफ तो उन लोगों को देखो और एक आज की दशा देखो। भगवान क्या करें, बोले जय को नाम पंचम काल है। हमने एक दिन और कहा था कि कहने वाले पहले जाते हैं, सुनने वाले बाद में आते हैं, वो कहने वाले बाद में जाते हैं, सुनने वाले पहले ही चले जाते हैं। जय को नाम भी नहीं आया। अरे बोले क्या करें, बोले बड़ा सरल है पंचम का, लेकिन इसका फल बहुत निकृष्ट है। भगवान एक जगह और सूत्र आया कि आज पूर्व में मिथ्यात्व की कर्म की कसाई की कोई भी परिणति रही, इसलिए ऐसे मिथ्यात्व की अवस्था में जीव ने ऐसे निकृष्ट पंचम काल में जन्म लिया, और अगर वे मिथ्यात्व से कसाई कर्म करता रहा तो आगे छठम काल आने वाला है, वो महादुखदायी रहेगा, घोर दुख का कारण रहेगा। समय ने अपना काम पूरा कर दिया, इसलिए कम कही अधिक जानियो। अरे सही कह रहे, हो गया ना पूरा समय, इसलिए इधर देखो ना, समय कम है, काम बहुत है, इसलिए एक ही भाव निभाते हैं, एक ही साधना करते हैं। 49 दिन की वाणी यहाँ चल रही है, विदिशा में चल रही है, और हमने कल भी कहा, कई बार कहते रहते हैं, सकल समाज का अस्ताप है, सकल समाज की ओर से अस्ताप है। माने जितने 250 यहाँ परिवार है, नहीं तो पूरी सकल समाज की अनुमोदना से तो है अस्ताप। वो तिलक भी होने सकल ही समाज की ओर से, तिलक कम अवश्य होगा सकल समाज की ओर से, बाकी व्यक्तिगत जैसी बातों को अलग हो गए। आया ना भगवान आत्मा, तो कम से कम तुम जिनवाणी सुनो, जिनवाणी को सुनने का समय निकालो, जिनवाणी समय नहीं निकाल पाओगे, बोले क्या करें साहब, हम तो आ ही रहे थे, बाहर वर्षा लगो पानी, तो पानी जो थोड़ी कह रहा था कि तुम जिनवाणी सुनने मत जाओ। अरे भगवान, और कहीं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे कहीं जाना हो तो बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे। अच्छा हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो तो देखने जाओगे कि नहीं जाओगे, और अच्छा लाला जी आ रहे हो तो प्लेटफॉर्म पे लेवे जाओगे कि नहीं। क्या समझदार है भगवान कि वहां जो काम नहीं करना चाहिए वहां करेंगे, लेकिन वहां नहीं देखेंगे पानी, और इधर बरस रही है जिनवाणी, तो बोले क्या करे साहब, पानी गिरने लगा, तो पानी जो कह रहा तो कि नहीं तुम जाओ मत। अरे भगवान जी साफ